Thank you. Thank you for starting the recording. I actually forgot it. Fine. So E, and this letter I, which I am reading as E, pronouncing as E, if you remember, I had told you the letter pronunciation stands like double E in English. थोड़ा लंबा करके बोलते हैं E, E, और योच योच के बारे में पता ही है। वाई का प्रोनाउंसिएशन निकलता है, ये का प्रोनाउंसिएशन निकलता है, या का प्रोनाउंसिएशन निकलता है। ठीक है, अगर हिंदी और दूसरे लैंग्वेज की उर्दू की बात करें तो खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू, एर। इस लेटर के बारे में भी कल हम लोगों ने हाईलाइट किया था कि लास्ट में गा का साउंड, गा, कौन सा वाला गा? तो गाफिल, गफलत, गालिब, गजनी। इसमें जो गा साउंड आ रहा है वो गा का साउंड एर, एर, गा का साउंड लास्ट में इस लेटर में आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, गजल। यस, एंड यस, एर, एस, ठे, ठे, ऊ। सो यू के बारे में मैंने कल बताया था कि ये डबल ओ की तरफ फंक्शन करता है, राइट? तो थोड़ा लंबा खींचते हैं, जैसे आई को लंबा खींचते हैं ई, वैसे ही ऊ को लंबा खींचते हैं ऊ। फिर नेक्स्ट लेटर जो वी की तरह इंग्लिश में है उसको फाउ कहते हैं जर्मनी में, और उसका प्रोनाउंसिएशन जो साउंड होता है वो फा का होता है, फा का। ठीक है, फाउ, वे, 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 ओके, एक्स, एक्स, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, स्टैट, स्टैट। आई होप कि सैट तक सभी लोग क्लियर हैं। अब मैं उमलाउट वाले लेटर्स पढ़ने जा रहा हूँ। उमलाउट क्या होता है? डबल डॉट। अगर किसी भी लेटर के ऊपर में डबल डॉट आता है तो इस डबल डॉट को उमलाउट कहते हैं, और ये किसी भी लेटर के ऊपर में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ तीन लेटर के ऊपर में आता है, ए ओ यू। ठीक है, ए ओ यू के ही ऊपर में आता है। काम क्या होता है इसका? साउंड को थोड़ा ट्विस्ट करता है, जैसे आ, और अगर उमलाउट डाल देंगे तो ए हो जाएगा। ओ, उमलाउट डाल देंगे तो ईओ हो जाएगा। ऊ, उमलाउट डाल देंगे तो ईयू हो जाएगा। कल हम लोगों ने इसके वर्ड भी देखे थे, देखा था, राइट? जिसको जिसका प्रोनाउंसिएशन इसके हेल्प से हम लोग कैसे कर रहे थे कल हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट लेटर जो है वो बीटा की तरह दिखता है। सबसे लास्ट वाला लेटर जहां पे मैं अभी माउस हॉवर कर रहा हूँ, ये सबसे लास्ट वाला। नाम इसका एसैट है और फंक्शन इसका डबल एस की तरह है। कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया था, फुस बाल। तो फुटबॉल में फुटबॉल का मतलब फुटबॉल, और ये फुटबॉल में जो डबल एस आ रहा है इसके जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? एसैट यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग? ऑल राइट, फाइन, we are good over here. So with letters, we are pretty fine now. We have confident on pronunciation of each letter. So we can say that we are aware of about the phonetics of each German letter. Now come to the letter combination. जब लेटर्स कॉम्बाइंड होते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज होता है, क्या हो सकता है? ठीक है, अभी इसको देखते हैं। जैसे जब ई और आई साथ में आता है, जब ई और आई साथ में आ जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इंग्लिश के आई की तरह फास्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? मैं आपको चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ई एंड आई किसी भी जर्मन वर्ड के बीच में एज अ कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ये इंग्लिश वाले आई की तरह फास्ट पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल, स्टाइन, स्टाइन, स्टाइन। ओके, लेकिन जब आई और ई साथ में आता है, ओके, आई एन साथ में होता है तो ई की तरह पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा खींचते हैं ई। ओके,
ई एंड आई रहेगा तो जल्दी बोलेंगे आई, लेकिन आई एंड ई रहेगा तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बीर, बीर, यहाँ पे थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? कैन आई गेट कंफर्मेशन? यस ओके, फाइन। सर। सो आई का क्या था? could you please type your question? You are breaking up. Yeah, please ask your question. Either you type or ask. सर Okay. ई Hmm. प्लस आई का कॉन्सेप्ट है कि वो So, आई बन जाता है, बट आई hmm. प्लस ई का क्या कॉन्सेप्ट है? आवाज आ ही नहीं रही है ना? नहीं नहीं, आ गई आ गई आ गई, इस बार आ गई। हाँ, इस बार जो है आपकी आवाज बिल्कुल प्रॉपर आई है। ठीक है। तो आई एंड ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई की तरह होगा, थोड़ा सा ज्यादा। जैसे ई, आई एंड आई में जल्दी फास्ट बोलते हैं। ठीक है। स्टाइन बहुत जल्दी, टाइन टाइन टाइन, जल्दी मैंने बोल दिया। ठीक है, स्टाइन, स्टाइन का मतलब स्टोन होता है, राइट? तो जल्दी बन गया, जल्दी हो गया, टाइन टाइन। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अगर आई पहले आ जाएगा ई बाद में आएगा तो थोड़ा खींचेंगे। बीर, बी आई ई आर, बीर। ओके, तो थोड़ा खींच रहे हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग? ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस, नो? यस सर। हाँ। अब वैसे ही अगर एस और टी किसी जर्मन लेटर में शुरू में आता है, एस टी कहाँ पे आता है? एट द बिगनिंग। तो इसका जो साउंड निकलता है, श का निकलता है शुरू में। एस टी आएगा तो शुरू में शा का आवाज निकलेगा, निकलेगी। एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा है एक वर्ड जर्मन में, स्टूडेंट, 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 स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट मैस्कुलाइन है तो स्टूडेंट, अगर ये फीमेलाइल है तो स्टूडेंट, स्टूडेंटिन मीन्स फीमेल स्टूडेंट। बहरहाल, दोनों केस में हम फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि एस टी पहले आ रहा है। तो किसी भी जर्मन वर्ड में एस टी कॉम्बिनेशन, 1 सेकेंड किड्स। जी बताइए। हाँ बताइए बताइए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, बताइए। हाँ जी बोलिए। हम्म। ओके ओके, गो अहेड देन। ठीक है, ठीक ठीक। ऑल राइट, फाइन। ठीक है। तो हम हमारा मकसद ये है, इस चीज को देखना है इस अभी, कि एस टी शुरू में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब भी एस टी शुरू में आएगा तो श और टा की आवाज निकलेगी साथ में, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंटीन, स्टूडेंट, स्टूडेंटीन। ओके, दोनों दोनों केस में श टा की आवाज निकल रही शुरू में। एवरीवन, आर यू एबल टू ऑब्जर्व दिस और नॉट? यस स्टूडेंट, सर। student. Let me switch off fan. Maybe this is disrupting my voice and you might hear distorted sound leading to mispronunciation. I have switched off the fan. Hopefully the pronunciation which I am pronouncing should go. Okay, sound is clear. Alhamdulillah. Perfect. All right. Thanks for the confirmation. Okay, fine. So student and studentin. तो एस टी पहले आ रहा है दोनों वर्ड में। एस टी के आने की वजह से पहले हम लोगों ने देखा है, ऑलरेडी देखा हुआ है, कि जब भी एस टी आएगा तो श ट साथ में श ट का साउंड निकलेगा, स्टूडेंट। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? क्लियर? यस सर। ओके। यस वैस सर। वैसे ही एस सी एच भी अगर साथ में आता है, एस सी एच भी अगर साथ में आता है तो शाह का आवाज निकलता है, जिसको हम लोग
उर्दू में पढ़ते वक्त में खास करके इस बात को ध्यान दिलाने के लिए कि भाई चूंकि हम लोग एक्चुअली मादरी जबान आज से 2-3 साल 100 साल पहले तो उर्दू थी नहीं हमारी यहाँ पे मोस्टली, लेकिन उर्दू वाज अ लिंगुआ फ्रैंका दैट टाइम। तो जब हम लोग उर्दू सीखते थे तो साथ में इंडिकेट करते थे पढ़ाते टाइम बच्चों को कि भाई छोटी सीन बोलो और बड़ी शीन बोलो। तो छोटी सीन और बड़ी शीन, ये छोटी और बड़ी नाम की कोई चीज नहीं होती है एक्चुअली, बट डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए हम लोग बच्चों को सिखाते थे छोटी सीन बड़ी शीन। तो ताकि बड़ी शीन बोलते टाइम में लोग शीन बोले बच्चे, और बाकी सीन बोलते टाइम में सीन बोले। तो SCH का जो साउंड निकलता है वो बड़ी शीन वाला निकलता है। ठीक है, श का निकलता है। एग्जाम्पल, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, शनाइडा। शनाइडा इलेक्ट्रिक एक जर्मन की बहुत फेमस कंपनी है, और शनाइडा बहुत फेमस सरनेम भी है जर्मनी में। आपने शनाइडा नाम के फुटबॉल प्लेयर को भी देखा होगा। So Schneider is a football player, very famous surname as well, and Schneider Electric is very famous electrical company as well, electrical manufacturing company as well. So Schneider, okay, Schneider, Shah sound. Everyone understanding? Yes, sir. Now focusing on some other combination of letters and its pronunciation. So CH, combination of CH is very unique and very puzzled. Puzzled means ये कभी कुछ मीनिंग, कभी कुछ प्रोनाउंसिएशन आएगा इसका, कभी कुछ प्रोनाउंसिएशन आएगा, लेकिन कभी कुछ में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है, प्रिडिक्टेबल है मोस्टली। ये चा का साउंड आएगा, चा का। जो चा को हम लोग लिख तो नहीं सकते, कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में? चलिए ऐसे करके लिखते हैं, चा का। या खा का साउंड आएगा, या शा का साउंड आएगा। तीन साउंड आता है सी से। कितना साउंड आता है? Three, sir. Three. हाँ, CH अगर मिला हुआ होगा, C और H साथ में आएगा तो तीन साउंड आता है। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। आई कैन सी, या व्हाट इज योर नेम? आई फॉरगॉट एक्चुअली। Okay, fine. So please do not write as of now. Focus on understanding, focus on grabbing, catching, or imitating the pronunciation. Okay, nothing to worry about writing. Writing is just a 5 minute affair. Okay, and you can also take soft note, not required taking every time hard note. So soft note, maintain one, any Google form or anywhere, any document online. Okay, and take a note. And from today, I'll give you a better note, by the way, right? Not this is what I'm giving. This is very running. This is very rough. Okay, what I'll do in the end of the session, हम बाद में क्या करेंगे कि I'll prepare it little bit better notes so that you people don't need to spend time. I understand you all people are you all are occupied very deeply in your subjects, in your courses, right? Fine. So let's come back to the pronunciation part. तो सी एच का मैंने बताया तीन साउंड आता है। पहले चा का साउंड, चम्मच, चाचा। ठीक है, इसमें जो चा साउंड आ रहा है वो आएगा, एक साउंड होता है इसका। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये देखो वर्ड शेफ। शेफ, शेफ मीन्स, कौन बताएगा? ये सालिया, शेफ मीन्स Cook. कुक, राइट? या, करेक्ट आंसर। ओके, एनीवन? फाइन। सो हम लोग जब डेमो देख रहे थे तो हम लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड्स को देखा था जो दिखने में तो सेम रहेगा, लेकिन मीनिंग उसकी उल्टी रहती है या थोड़ी डिफरेंट रहती है। उसको फॉल्स फ्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, मतलब दोनों वर्ड्स दिखने में तो सेम दिखेगा। ठीक है, द वन हु प्रिपेयर डिफरेंट डिशेस, शमा सिद्दीकी, यस, इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू आर राइट, बट शेफ मीन्स मैनेजर इन जर्मन। ठीक है, हम लोगों ने उस दिन भी देखा था डेमो सेशन में, जब फर्स्ट हम लोग कर रहे थे तो मैंने कुछ वर्ड दिया था, गिफ्ट का मतलब पॉइजन, शिफ्ट का मतलब मैनेजर, राट का मतलब एडवाइस, राइट? तो शेफ मीन्स मैनेजर। तो यहाँ पे देखिए चा की आवाज निकल रही, शेफ, मतलब थोड़ा सा चा से थोड़ा सॉफ्टर वर्जन है चा का, लेकिन उसी टाइप की कुछ चीजें निकल रही है। फॉल्स फ्रेंड्स, राइट राइट राइट। यस, बॉस,
Okay, by the way, I'm not the boss. Okay, okay, right. So chef means manager, right? Okay, fine. Ich bin kein boss. Okay, I'm not a boss. Fine. All right. So let's see other pronunciation of combination CH. So CH, I told खा की भी आवाज निकलती है. ठीक है. कब निकलती है? BUCH. बूख. बूख. मायरा, प्रोनाउंसिएशन कीजिए इसका. अभी मैंने एक वर्ड दिया है, लिखा है बूख. Book. बूख. Book. हाँ, लास्ट में खा का साउंड है इसमें. ठीक है. Yes, sir. देख रहे हैं आप लोग, लास्ट में खा का साउंड है. बूख. बूख. Book. ठीक है. बूख. यहाँ पे देखिए Book. CH जो है खा की तरह काम कर रहा है. लेकिन अभी मैं आपको एक वर्ड और देता हूँ. मीनवाइल यू पीपल टेल मी व्हाट इज योर हाँ फेवरेट डिश यू कुक. व्हाट इज योर फेवरेट डिश ऑल ऑफ यू? कम ऑन. Biryani. 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 Biryani, the most complicated, most famous and most complicated food. Yeah, but good. Yeah, good. Biryani. Anyone else apart from biryani? Yeah. Hey, by the way, on this Zoom, what do you see Kunza Institute or do you see something else? I am joined with what name do you see? What Muhammad is my Ali. MD Ali? Okay, so it means it has taken my Gmail, not Kunza Institute Gmail. It should have taken yesterday. I think I joined with Kunza Institute one. Fine. All right. So biryani. Anyone else? Pizza. Good. Okay. Fine. Huh. Yes. Anyone else? Okay. Ice cream. Desserts. Ice cream. So yeah, lots of diversity in food as well. And you prepare mostly food where? Which part of the house? घर के कौन से हिस्से में आप खाने वाने का निजाम होता है? किचन में होता है, राइट? तो किचन जो है जर्मन में है, ये देखो, क्यूशा. अभी देखो वही CH यहाँ पे शाह की तरह बिहेव कर रहा है. वही CH अभी हम लोगों ने देखा है. CH जब शुरू में आ रहा था तो चा की तरह बिहेव कर रहा था, शेफ. जब ये बीच में आया, ठीक है, लास्ट में आया, लेकिन कोई उमलाउट वगैरह नहीं है उसके पहले, तो खा की तरह बिहेव कर रहा है, बूह. अभी देखो उसके पहले एक वॉवेल पे उमलाउट आ गया, तो वो शाह की तरह बिहेव करने लगा, और यहाँ पे वो क्यू शाह बोल रहा है. यहाँ पे वो क्यूशा है. क्यूशा मीन्स किचन. ऑल ऑफ यू आर ओके अंटिल नाउ? Yes. Yes, sir. ओके. Yes. सो आप लोगों ने कल एक लेटर देखा होगा, इसका नाम इप्सिलॉन. इसका नाम इप्सिलॉन है. ठीक है, इसका नाम इप्सिलॉन है. लेकिन जब ये किसी वर्ड में चला आता है तो उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं अभी हम लोग देखते हैं. जब ये किसी वर्ड में आता है तो यू की तरह बिहेव करता है. किसकी तरह बिहेव करता है? यू की तरह बिहेव करता है. नाम इस लेटर का है इप्सिलॉन. वाई लेटर जो है इसका नाम है जर्मन अल्फाबेट में इप्सिलॉन. लेकिन जब ये किसी लेटर में आता है तो ये यू की तरह बिहेव करता है प्रोनाउंसिएशन वाइज. देखिए अभी एक ये वर्ड इंग्लिश में भी अवेलेबल है, डायनेमिक्स. बट अगर इसको जर्मन वे में बोलेंगे तो ड्योनामिक्स. ड्योनामिक्स. देखिए, डाई की जगह पे हम क्या बोले? ड्योनामिक्स. यू यू साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये वाई. ड्योनामिक्स. ओके. ड्योनामिक्स. हम्म. राइट. ओके. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? Yes, sir. हाँ. तो अरब वर्ल्ड का एक बहुत फेमस, अरब वर्ल्ड की एक बहुत फेमस कंट्री है,
उसका नाम है इजिप्ट, आप लोगों को पता होगा, राइट? इजिप्ट, कायरो, काहिरा, पता है? हाँ, पता है इस कंट्री के बारे में? नाम सुना हुआ नाम सुना हुआ है, ठीक। चलिए, ये अरब वर्ल्ड का मोस्ट, कह सकते हैं कि सेक्युलर एंड मोस्ट ओपन कंट्री है, मोस्ट एजुकेटेड, डेवलप्ड भी है काफी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, काफी पुरानी पुरानी यूनिवर्सिटी भी है। तो उसका नाम जो जर्मन में है, अच्छा हाँ, जर्मन में हर कंट्री का नाम भी अलग अलग बुलाते हैं वो, ठीक है? जैसे हम लोग जॉर्डन को उर्दू में उर्दन बुलाते हैं, सीरिया को उर्दू में शाम बुलाते हैं, राइट? ठीक है, इसी तरीके से, हाँ, मिस्र, परफेक्ट, यस, यस। रिजवान सर, राइट, या, 1 सेकेंड, यस, जी। एक्चुअली बच्चों वो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है इजिप्ट, जो है ना, मिस्र बोलते हैं उसको। राइट, मिस्र राइट, की सभ्यता पढ़ा होगा बचपन से ना, मिस्र की सभ्यता हिंदी में पढ़ा होगा आपने, हिस्ट्री बुक में पढ़ा है ना, मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ा है ना रनवा, मिस्र की सभ्यता, वही मिस्र है, इजिप्शियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र। pyramid. The best, easiest way to remember that country is pyramid or Al Azhar University in the modern era. Right? Right, Rizwan sir? जी सर। या, ठीक है। तो हाँ, फाइन। तो ये देखिए, हर कंट्री का अपना अपना। तो जर्मन में भी, जर्मन लैंग्वेज में भी, इंडिया को इंडियन बुलाते हैं, इंग्लैंड को इंग्लैंड बुलाते हैं, स्पेन को स्पानियन बुलाते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो वैसे ही इजिप्ट को, मिस्र को इजिप्शियन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इजिप्शियन, इजिप्शियन। तो देखिए, जब इजिप्शियन बुलाते हैं, यहाँ पे वाई लेटर का यूज कर रहे हैं वो, इप्सिलॉन का यूज कर रहे हैं। तो जब इप्सिलॉन का यूज कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज हो रहा है? जी के बाद, गा लेटर के बाद, ध्यान देखिएगा। यस, इग्यूप्चन, राइट शमा, यू आर ऑलमोस्ट टचिंग दैट पार्ट। इग्यूप्चन, इग्यूप्चन, अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? है। यस सर। हाँ, ओके, इफ यू वांट मोर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू, ओके, ओके। सो देयर इज अ इंडियन को वेरी कॉल फेमस, इंडियन, सर सर व्हाट यू टोल्ड, इंडियन। इंडीन, इंडीन, या, इंडीन। So they call Indian, India as Indian. Our neighboring country, Pakistan, is Pakistan, Bangladesh, Bangladesh, because these are comparatively newly born country. But Saudi Arabia is, United States is Phoenician starting, and UAE is also Phoenician starting of Emirates, from Emirates. Saudi Arabia is Saudi Arabia. Egypt is Egyptian, and yeah, something they have, for Syria they call it Zurian. Okay, for Spain they call it Spanian. For France they call it Französisch. So we have a complete, yeah, gymnastic. So here you also see, after first letter, gum, gum, that sound is twisting. Everyone please pay attention. Gymnasium, gymnastic, gymnastic. So gym. You can see what is the impact this letter Y, epsilon is putting in this word. ये Y letter अल्लाह। epsilon का जो है, क्या impact हो रहा है word पे, you can identify. Gymnastic, gymnastic. All right. So until now we are okay, everyone. I am checking if my headphone is not working. Okay, I can. Okay, understanding little bit. Where is the little bit? Which part is the problematic? कहाँ पे समझ में नहीं आया?
Muhammad Aman is saying yes. Hmm. प्रोनाउंसिएशन है उसको तो प्रैक्टिस करते करते आएगा ना, इसीलिए बोले लिटिल। Okay. 1 second. Sorry. So fine. Yeah. Okay. No. So yes. What? No. What? Yes. हाँ. The part is कि हाँ pronunciation है थोड़ा सा practice करने से आएगा. Truly agreed. And what I mean to say understanding or not कि जो जो हम बता रहे हैं वो समझ में आया या नहीं आया कि y से थोड़ा सा pronunciation u का निकलता है या बाकी और सारे letters का combination ये चीज समझ में आई या नहीं है? हम्म. यस सर। यस ठीक है. ठीक 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 ठीक. Very good. All right. Fine. So let me quickly check one thing. If you want, you can take notes now. Okay. Anyway, I'll be sharing little bit neat notes from today. Okay. So I gave couple of examples. Okay. Similar to that, we have couple of more combinations, which are mostly I have not seen anyone discussing it, but we can discuss if it is required. So I'm sharing that this notes and plus that combination as well all together in your WhatsApp. Okay. And as well as let me check if I can paste in ये जो chat box है अपना इसमें I think I should be able to paste here as well. Yeah. So it is pastable. Oh, limit is 1000 maximum, and this is like more than 1300. Okay, no problem. I'll cut little bit. Yeah. So here I'm also pasting same जो अभी मैंने WhatsApp पे भेजा है same, but chat box में 2 parts में भेज रहा हूँ because there is a restriction, sir. Can I ask about the meaning of the Farbin? Okay, yes, yes, please, Shama. That is gonna come
वो बहुत जल्दी आएगा, एक दो सेशन में मे बी। अच्छा है, आई कैन वी कैन डिस्कस टुडे इटसेल्फ। यस। सो फार्बा, फार्बा मीन्स कलर। ओके, farba means color, farben means colors. Okay, so it's good that you reminded me. I was planning to discuss it today because mostly combination and this thing is now cleared. Okay, so jetzt sehen wir die Farben in der deutschen Sprache. We can see the colors in German language. Okay, so why not taking a little bit different picture? I think this one would mean better. All right, so all of you are able to see my screen where Learn German is written, and left side is English color, right side is German color. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. All right. Yes. Perfect. 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 All right. Yes, sir. Perfect. So one confirmation is enough, right? Yeah. Thank you. In this case, one confirmation is enough. However, in other cases, I would seek more confirmation. All right. So let's go with the color's name in German language. Color is Farbe. So I'm writing here. I'm here. I'm here. Yeah. Yes. So here I can write Farbe. Farbe means I have switched off my camera for some time. Okay, Farbe. Farbe means color. Okay, and Farben. Yes. Farben. Farben means colors. This is plurals. So since we are learning about more than one color, so this is colors. Actually, this is plural. That is the reason we have used, or you might have seen the Farben. Okay. Okay. Understanding everyone? All right, so let's quickly go into the color and let's see it. Okay, how does it, what is the pronunciation of these colors? Okay, nothing to worry again. I'll share the notes of the color as well. Either I'll copy paste. Okay, fine. So let's go. Rote. Rote is red. Rote. The first one is rote. Rote is red. Okay, then we have rosa. Rosa is rosa. Rosa is pink. Yes, rosa. Rosa. Rosa is pink. Uranga. Uranga. Uranga is orange. Orange color. Uranga. Uranga is orange color. Gelb. Gelb. Yes. One more important notes I would say, or I would say concept. When the letter B comes in the last, when the letter B comes in the comes in the last. Okay, for example, here the pronunciation should be like this. It should work like P, example. Okay, so I wrote something in the chat box. Everyone please see that. जब भी लेटर बी, बा, जब भी लेटर बा किसी भी जर्मन वर्ड के लास्ट में आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन पा में बदल जाता है. एग्जाम्पल हेयर इज गेल्प. Example here is gelb. Gelb means yellow. Okay. And similarly, किसी भी जर्मन लेटर के इसी तरीके से अगर लेटर डी लास्ट में आता है, एट लास्ट आता है, ठीक है, डी, लेटर डी, डी फॉर जिसको कहते हैं हम लोग, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डेल्टा. ये लेटर डी जो है अगर लास्ट में आता है किसी भी वर्ड, जर्मन वर्ड के, तो इसका प्रोनाउंसिएशन टी की तरह हो जाता है. इसका प्रोनाउंसिएशन किसकी तरह हो जाता है? टी की तरह होता है. किसकी तरह होता है गैस? T. टी की तरह होता है. T. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिस. ओके, तो मैं अभी हम लोगों ने लास्ट बीच में ये आया था इसलिए मैंने सोचा बता दूं, इसके बारे में डिस्कस कर लेना बेहतर रहेगा. अगर लेटर बी आता है लास्ट में तो पी की तरह, अगर लेटर डी आता है लास्ट में तो टी की तरह. एग्जाम्पल ऊंट. ऊंट ऑलमोस्ट 95% हम लोग हार्ड टा साउंड यूज कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है,
ऊंट. All right, so let's come back on the color. हम लोग देख रहे थे येलो. येलो जर्मन में gelb, gelb, gelb. Grün, grün, grün. Grün means green. Blau, blau, blau means blue. Lila, lila, lila is purple. Grau, grau is gray. Brown, brown is brown. Okay, and this word baiga is I have hardly seen. Okay, so I'm skipping this baiga. I'm going to next weiß. Weiß means white. Schwarz, schwarz means black. Okay, understanding everyone? Can I get So what's confirmation? the pronunciation? Once again, pronunciation, right? Yes, sir. Sure, definitely. That has to come anyway. Next is this word is baiga. Let me check. Oh, hmm. Fine. So this time, what I want, I am saying first, then all of you repeat me. Okay. I'm hoping everyone is ready. Okay. You Yes, can sir. keep, yeah, you can keep yourself on mute. Okay, no problem. Just see. Road, 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 rosa, 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 oranga. oranga, oranga, हम्म. हाँ oranga, हाँ, oranga बोलना है. ठीक है. oranga, oranga. oranga, gelb, oranga, gelb, gelb. gelb, Yes, gelb means yellow. gelb, Hmm. yellow. Gelb. Okay, so you can stay, all of you can stay mute. Okay, and just just repeat on mute. Stay muted and repeat. Okay, so next is gelb. Mhm. Okay, so I can sense echo plus cascading. So I'm not sure whose mic is on, and because of that, this is cascaded echo. Okay, which is something. So I would request all of you to stay on mute and repeat. Okay, when I ask. Okay, you can say one. Okay, all right. Fine. So, what I was saying, yeah. Yeah, where I was, yeah. So let's start from the beginning once again, not a problem, repeating more time. Anyway, revision makes a man perfect. It is very well said. So, all right, let's start it again. Wrote. I'm starting. Wrote. Wrote means read. Wrote. Shanaya, you also say, or at least listen. Okay. Wrote. Wrote means red. Rosa. Rosa. Rosa is pink. Uranga. Uranga is orange. Gelb. Gelb means yellow. Grün. Grün means green. Blau. Blau means blue. Purple. Sorry, lila. Lila means purple. Grau. Grau means gray. Brown. Brown is brown. And then Baiga, we can skip. Weiss. Weiss is white. And Schwarz. Schwarz is black. What is black? Schwarz. Okay. So I'm repeating once again for everyone in case in the initial two practice you missed pronunciation of the color, not a problem. But this time I want all of you to pay attention because this is the third and last time I'm repeating it. Let's repeat with me. Wrote, wrote, wrote. Rosa, rosa, rosa. Uranga,
Uranga, Uranga, Gelb, 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 Grün, 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 Grün. Grün means green. Okay. Blau, Blau means blue. Blau, Blau, Blau means blue. Lila, 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 Lila means purple. Grau, 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 Grau means gray. Brown, 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 Brown is brown. Weiß, 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 Weiß means white. Weiß, Weiß means white. Schwarz, Schwarz, Schwarz means black. So let me put this in your notes area. Let me snip it quickly. Now all of you can take notes if interested and if feel required. So, Yes. why the concept of swords is totally different from black? What is the concept of Schwarz, or concept means you are referring to pronunciation? Yes, pronunciation. See, I don't understand exactly what they thought before naming this black as Schwarz. Okay, but what has come, in my experience, that with there is a black forest very famous in Germany. Black forest or something it is called. So that is also Schwarzwald, black forest. Okay, and for black everywhere Schwarz is they have used Schwarz, right? So in their meaning, Schwarz meaning is Schwarz, meaning the word before Schwarz means black. Okay, Okay. all right. So yes, now all of you, if you want, you can take notes. I'm writing, giving the writing as well. However, taking notes is not that much, I would say, because I'm discussing each and every, even the small aspects, right? All right, so here is the color names. Yes. Huh. All right, so any question in today's session, everyone? Any question No. for today's session? Right. So what we done today, we learned the combination of couple of letters and what sound it makes. After that, we learned about colors. I'm not putting a lot of content in one day because we have to go slow and step by step, especially in the foundational days, in the beginning days. शुरुआती दिनों में बहुत स्लो स्लो चलना है. एक बार जब फाउंडेशन बन जाएगा तो आप
किसी भी नए वर्ड्स को का मीनिंग खोजना या कुछ खोजना, that is not going to be very difficult task for anyone and for all of you as well. Okay, so I'm hoping that foundational days में we have to go a little bit slow and step by step. Okay, so sorry, if we are good for today, um, okay, I would like to wrap up the session. In case we have questions, we can ask. Yeah, अगर questions है तो please, doubts है तो please ask me. Yeah, Shama is saying no. Okay, so silence is always golden, and silence is always acceptance, but sometimes silence is always completely negation. नहीं नहीं सीखना है, ये सब नहीं चलेगा. So that sort of also sometimes it happens, right? Fine, but I'm taking in a positive note, Sir, positive can you manner. repeat the sir, Yeah. can you repeat the pronunciation of umlaut word AOU? Okay, fine. So what was the example I had given for umlaut? Okay, Umlaut. so first see like this. Let's forget about the word. Let's see this. U plus umlaut and AO. AO. Where is the O, Mr. Teacher? Where is the O? The O is here and O is here. O is here and O umlaut. O plus, yes, O plus umlaut. Okay, just see this and try to understand what is the pronunciation changes happening. क्या pronunciation change हो रहा है प्लेन लेटर और उस पे umlaut डालने के बाद. ठीक है, तो हम पहला लेटर है आ, 3 लेटर पे umlaut पड़ता है, आ ओ यू, इसके अलावा किसी पे नहीं पड़ता है. ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में इस तीनों के अलावा किसी पे भी umlaut नहीं आता है, ए ओ यू पे ही umlaut आता है. तो पहला लेटर है आ, तो अगर umlaut नहीं रहेगा तो आ पढ़ेंगे, अगर umlaut रहेगा तो ए पढ़ेंगे. अभी हम लोगों ने इजिप्शियन का भी एग्जांपल देखा था, तो इजिप्शियन में ए में umlaut है तो इजिप्शियन, वहां पे आगिप्टियन नहीं पढ़ रहे हैं, इजिप्शियन पढ़ रहे हैं, राइट. सिमिलरली अगर सिर्फ ओ है और उसमें umlaut नहीं है तो सिर्फ ओ का प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, लेकिन अगर umlaut आ गया तो यू का प्रोनाउंसिएशन निकलेगा. ठीक है, म्योनशेन और सॉरी म्योबेल, हम लोगों ने एक वर्ड देखा था जिसका मतलब फर्नीचर होता था, राइट. सो म्योबेल, म्योबेल, राइट, ईओ की आवाज निकलती है. अगर उसी तरीके से यू के बारे में देखें तो विदाउट umlaut यू का प्रोनाउंसिएशन डबल ओ का निकलता है, ऊ, थोड़ा लंबा खींचते हैं, लेकिन जैसे ही अगर इस पे umlaut लगा देते हैं तो ये यू की तरह बिहेव करता है. एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, ब्यूशा, ब्यूशा, हम लोगों ने एक वर्ड आज भी देखा है ब्यूशा, उसमें भी यू पे umlaut है, तो कैसे वो चेंज हो रहा है और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज हो रहा है आप लोग खुद बोलिए और गौर कीजिए तो समझ में आएगा, ब्यूशा. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड कॉन्जुगेट और umlauted लेटर. ठीक है, इज इट क्लियर? यू, यू पे अगर रहेगा umlaut तो ईयू, ओ पे है तो ईओ. ठीक है. हम्म. अच्छा, मतलब डबल ओ का हो जाएगा, लाइक यो यो. हम्म. Right. Yes. ठीक, Hmm, hmm. थैंक यू. No problem. No problem. It's fine. Yes. Any question from student side or any question from Rizwan sir side? It's anyway welcome. Your feedback is also very much important, Rizwan sir. I'm considering you as my mentor in this domain. You might be my mentor in many domains,
but especially in philanthropist, in teaching, in mentoring, and this social work. Yeah. So maybe I think he is not in the session. He left it, maybe probably. So I think we are good for today. We will again meet next week, Saturday, 11 a.m. same time. ठीक है? All right, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. फिर मिलेंगे. Well done. Bye. Inshallah. All right. Allah Hafiz. Okay, Allah Allah Hafiz. Hafiz. Assalamu alaikum. Auf Wiedersehen. sir.